कि आईफोन एक्स से लेकर आईफोन 11 प्रो मैक्स तक टेम्परेचर 180 से 190 के दरमियान, ठीक है, और 12 से 16 तक 220 है। तो हमने इसको सेपरेट किया था, इसका आईसीजी के सेट को क्या किया था, ऑन किया। अब हमने इसको क्लीन कैसे करना है, इसको पैक कैसे करना है, वो जरा इसको कंप्लीट करना है। देखो ये जो सोल्डर है ये थोड़ा सा हार्ड होता है। सबसे पहले क्या करना है आपने, यहाँ पर सभी के ऊपर पाउडर के ऊपर आपने फ्लक्स ऐड करना है। देखो फ्लक्स लगा दी मैंने। देखो आगे हल्का सा मैं कागज को छोटा लगा रहा हूँ, बिल्कुल माइनस। और टिप के आगे जो हल्का सा मैंने शोल्डर लगाया था यहाँ पर फ्लक्स के जरिए यहाँ पर कागज में रख कर हल्का किया। रोजे के अंदर आपने टिप करना है। हल्का पीछे बातें कौन कर रहा है? बिल्कुल हल्के के आसपास यहाँ पर डिसऑर्डर वायरस करनी है। सर जी कॉल आ रही है, कॉल आ रही है।
ये यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लीनिंग हो चुकी है। अब इसी तरह हमें दूसरों को भी क्या करना चाहिए, फ्लक्स लाजमी ऐड करनी है। थोड़ा सा शोल्डर में काफी के वेट के ऊपर लगाऊंगा, बिल्कुल माइनस है। यहाँ पर एहतियात ये करिए कि साफ इसके कंपोनेंट डालिए किस ना हो। क्योंकि जितने भी कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर कंपोनेंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छी तरीके से हमने चारों कॉर्नर से घुमा लिया आगे।
इसको हमें रिवॉल्व करना है, ठीक है। रिवॉल्व करने के लिए ये हमारे पास एक स्टेंसिल होती है, हर बोर्ड पे लगा था। ठीक है। ये आईफोन एक्स से लेकर आईफोन 16 प्रो मैक्स तक इस तरह की आपको किट मिलेगी, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, इसमें जालियाँ भी होगी, इसके अंदर ये किट भी होगी, ये मैग्नेटिक भी होगी। तो इसको रिवॉल्व करना बहुत इजी है। और दूसरी बात, ये हमारे पास है लेयर टेस्टर। क्या चीज़ है? लेयर टेस्टर। यानी आपके पास कस्टमर किसी प्रॉब्लम के अंदर लेकर आया सेट, या शॉपिंग के अंदर सेट लेकर आया, तो पहले क्या करना है, आपने इस लेयर के अंदर रख के आपने चेक करना। क्या चेक करना है आपने? लेयर्स के अंदर। ये देखो हल्के हल्के आपको इसके कांटे टाइप में नजर आ रहे हैं यहाँ पर आपको। ये क्या करेगा, टेम्परेरी मदरबोर्ड को अटैच करेगा। टेम्परेरी क्या करेगा, मदरबोर्ड को अटैच करेगा। अब देखो जैसे कि यहाँ पर नीचे वाला मदरबोर्ड है, ठीक है, ऊपर यहाँ पर लेयर टेस्टर आएगा और इसके ऊपर एक मदरबोर्ड आएगा। इसे क्या करेगा, एक तो हम सोल्डर से इसको परमानेंट पैक करते हैं, ठीक है, और ये जो लेयर टेस्टर है ये टेम्परेरी मदरबोर्ड को पैक करेगा। जिससे क्या होगा, आपने जिस मसले के लिए इसको खोला था, शॉटिंग के लिए खोला था, कैमरा फोल्ड या इससे तो कोई भी वाईफाई ब्लूटूथ नहीं चल रहा था, तो लेयर टेस्टर के अंदर आप इसको चेक कर सकते हैं कि आया लेयर के अंदर फॉल्ट, लोअर बोर्ड के अंदर फॉल्ट है या अपर बोर्ड के अंदर फॉल्ट है, ठीक है। तो लेयर टेस्टर से हमें क्या होता है, हम पैक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हर मॉडल की जो लेयर टेस्टर है ये मुख्तलिफ होती है। एक्स की अलग क्या है, अभी 12 की नहीं है मेरे पास, अभी मेरे पास है एक्स 11, 13, 14 और 16 की, 15 और 12 की नहीं है मेरे पास, ठीक है। जी जी, तो इस तरह आपने इसको क्या करना, पैक करना लेयर टेस्ट के अंदर। यानी लेयर टेस्ट में ये होता है, आप कंफर्म हो जाते हैं कि लोअर बोर्ड के अंदर फॉल्ट है या अपर बोर्ड के अंदर फॉल्ट है, उसमें लगाने के बाद इसको आपने इस तरह पैक कर दिया, तो मुकम्मल मदरबोर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा। तो अब हम इसको रिवॉल्व करना है, ठीक है। रिवॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये रिवॉल्व करने से पहले आपने टेस्ट कर, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम फिटिंग आ चुकी है और जाली को अच्छी तरीके से देखना है, बिल्कुल साफ है। फिर आपने यहाँ पे तो बिल्कुल फिटिंग आ चुकी नजर आ रहा है आपको। अब आप इसको रिवॉल्व करना है 148 रिवॉल्विंग, 148 रिवॉल्विंग पेज। आपने हल्का सा पुश करना है, ज्यादा इसको पुश नहीं करना। नजर आ रहा है आपको बिल्कुल क्लियर? नहीं नजर आ रहा? हाँ। जी 12 नहीं, ये मॉड्यूल जो है नीचे वाला ये सभी को लग जाएगा 12 से 20, लेकिन ये जारी है, ये सभी किसको सपोर्ट करेंगे 12 और 12 सबके लिए लागू लेनी पड़ेगी सर। मॉडल सबके लिए इस चीज़ का आपको पता नहीं, जैसे मैं बता रहा वैसे मानो क्या कहते हैं जी सर। अगर आपको पता है
कृतियों को ऐसा एस्टिमेट जब आपने एक बार इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसको तो जैसे मैं कह रहा वैसे मान लो आप ये लिखा हुआ 12 सीरीज यस ये नीचे स्टेंसिल के अलावा 12 सीरीज है नीचे जो मैग्नेट है वो यूनिवर्सल है ठीक है देखो पैक हो चुका है यस अब आपने इसको उठाना है यहाँ से पकड़े यहाँ पे ये देखो। ठीक है इसी तरह आप इसको उठाना है अब मैं आपको दिखाता हूँ नीचे क्या मैं चीज़ करूँ। यस डबल बन चुके लेकिन अभी ये शोल्डर लगा हुआ सिर्फ शोल्डर लगाया हमने ये जो ऊपर लेयर बनेगी अब वहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है इसके तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर बन वो वाइट है ओके अब हमें इसी तरह उठा के इसको प्लेट के अंदर रखते हैं अब प्लेट मैंने ऑन कर दिए और रिवॉल्व करने के लिए भी टेबल सेम ही रहेगा आपका आप 10 या 20 कम कर सकते हो 10 या 15 क्या कर सकते हो कम कर सकते हो क्योंकि हमने 148 की बॉलिंग डिस्क लगाई हुई है टेम्परेचर 100 प्लस हो चुका है ठीक है बबल बन गए रीडर को यहाँ पर ऑफ करें देखो सारे के सारे अच्छी तरीके से यहाँ पर जो बबल है वो बन चुके अब इनके ऊपर हमने क्या करने के लिए को माइनस प्लस लगा दिया प्लस को कैसे हमने बाहर निकाल देते हैं
यहाँ से उतार लेंगे। ये क्या चीज़ है? क्या चीज़, क्या लग रहा है? फैन है। हाँ जी, ठंडा कर रहा है आप। जारी बात है, हमारे गर्म कर रहा है। जो दूसरा मदरबोर्ड है, इधर है दूसरा motherboard। अब देखो अच्छी तरीके से आप इसको क्या करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। सर सही नजर नहीं आ रहा था। ओके, अब ये आगे जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये ऑप्शन के ऊपर है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी। करना क्या, थोड़ी सी आपकी यहाँ फ्लक्स डालनी, थोड़ी फ्लक्स डाल दी यहाँ पर, और थोड़ी सी मैंने जानी यहाँ पर डिबलिंग है। ठीक है, और यहाँ पर लगानी है फ्लक्स। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जितना भी ये सारे डबल बोर्ड हैं 12 से लेकर 16 Pro Max तक, इनके अंदर क्या आता है कि जब आपने लेयर को सेपरेट किया तो फौरन साफ कर दो। अगर आपने इसको कुछ टाइम गुजार दिया तो बहुत ही हार्ड हो जाती है, समझ आ रही है कि नहीं? जी सर। इसलिए ये डबल में कर रहा हूँ इसके ऊपर। जिस तरह एक आईसी को आप रिवॉल्व करते हो, 10% डबल बबल बनाते हो कि नहीं बनाते? जी सर। ठीक है, कुछ बनाते हैं कुछ बंदे नहीं करते, ऐसे नहीं। तो ये भी हम इसके 10% जो बबल है वो बनाने लगे। देखो हल्का सा मैंने यहाँ पे सोल्डर लगाया, ये देखो बिल्कुल माइनस। देखो कितना ये हार्ड हो चुका, सोल्डर लग ही नहीं रहा है इसके। समझ आ रही है कि 10% बबल की? ये आपने उस वक्त 10% बबल आपने बनाने हैं जब आप ये 12 से ऊपर हो और एक दिन आपने गुजार दिया लेयर को क्लीन ना किया ऊपर, तो फिर आपने ये प्रोसेस आपने अप्लाई करना है। गिरे भी आपस में मिलते हैं तो शॉर्टेज भी देंगे लोग। इसके अंदर
ये तो आपस में दोनों बोलेंगे कनेक्ट करते हैं अच्छा ये टेस्ट किस तरह से समझ तो जो भी मतलब डबल बोर्ड का काम है उसके लिए जरूरी है कि वो लेयर टेस्टर भी है। और उससे पता कैसे चलेगा कौन सा बोर्ड क्या है कैसे पता चलेगा? मिसाल के तौर पर आपके पास सेट है, शॉर्ट है, जी क्या चीज़ है? शॉर्ट शॉर्ट है। तो अब शॉर्टिंग या तो अपर बोर्ड के अंदर होगी या लोअर बोर्ड के अंदर होगी, ऐसे है कि यस या दोनों में भी हो सकती है, Yes. ऐसे क्यों? चलो मान के दोनों में शॉर्टिंग आ गई, आपने अपर बोर्ड को क्लीन किया, अच्छे तरीके से चेक किया, उसको शॉर्टिंग क्लियर कर ली, लेकिन लोअर बोर्ड के अंदर फिर शॉर्टिंग आ गई, आपने इसको पैक कर दिया, उसको क्या कर दिया आपने? पैक कर दिया, तो क्या होगी? शॉर्टिंग चली जाएगी, नो उसको भी क्लियर करना पड़ेगा शॉर्टिंग को। यस तो लेयर टेस्टर के अंदर आके आपको पता चल जाएगा कि लोअर बोर्ड के अंदर भी शॉर्टिंग है। बेसिकली वो जो लेयर टेस्टर है ये टेस्ट करता है लेयर को, अच्छा दोनों लेयर एक वो बंदा इसको जोड़ के चेक करेगा, वो देखते रहे कि बगैर जोड़े चेक हो जाए। बस लेयर टेस्टर का ये काम है और वो जरूरी है, तो क्या आपस में कनेक्ट करो ठीक है। ये कॉस्टली है, ये सारी ले कम से कम 2.5-3 लाख रुपए की लेंगे। बस तो ये रकम ये सब राइट खाना कमाता भी तो उसी तरह है ना इसका। जी सर कैमरा ही सही है, ये कितना का रेजोल्यूशन भाई थर्मल कैमरा अपना थर्मल का काम करेगा, लेकिन लेयर टेस्ट जो है वो लेयर टेस्ट का काम करेगा। मेरा टेस्ट है बच्ची तो क्या आपस में जोड़ेगा यार दोनों ये बोर्ड है ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। एडमिन पे गुस्सा आ रहा है भाई को क्या हो रहा है? बबल बनाए अब इसको हमने क्लीन करना है, टोटल वर्ड से ही कर सकते हैं, दूसरी भी कर सकते हैं, सेफ तरीका कौन सा सर? दोनों से। ये मशीन थिनर थिनर ज़्यादा भी गुस्सा आता है चलो जब भी होगा अब देखो लेयर को 10% बबल बनाने के बाद आपने चेक करना कि ऐसा बबल तो नहीं जो बड़ा हो। देखो कि इसके अंदर कुछ बड़े हैं, नजर आ रहे हैं सभी को? Yes. सर तो इसको आपने क्लियर करना है। कैसे क्लियर करना है? इनके ऊपर आपने हल्की सी फ्लक्स लगानी है और हल्का सा दाग लगाना है। ये डबल 10% बबल में आने के कुछ नुकसान भी है, तो आपको दोबारा इस तरह क्लियर करना पड़ेगा। डिसऑर्डरिंग लाइन से क्लियर बिल्कुल करके इसके अपन सो बहुत पैसे वो खराब हो गया जो भी यहाँ पर बड़े लगेंगे इसको हम यहाँ इसको स्टेंस कर रहे हैं भेजिए संत बस
बस ऐसे ऐसे अगर ये 10% आपको मुश्किल लग रहा है बनाना या फिर बाद में कोई मसला करेगा तो जैसे लेयर उतारो पूरा उसको क्या करो, साफ कर दो। साफ कर दो ताकि ये मसला ना आए। ये बेहतर करने से क्लियर हो चुकी। बस थोड़ी ज़्यादा चलो साफ हो चुका अच्छे तरीके से एकदम। इधर जा रही है, इधर जा रही है, इसको उठाया बता ऐसे ही क्या ये फ्लक्स ऑलरेडी तैयार लगा दी थी।
फिर आके आपने चेक करना है बिल्कुल ओके। अब आपने ऑन कर दिया, ऑन कर दिया, पंखा बंद कर दिया। अब एक प्री हीटर ऑन कर चुका है। नीचे रखा है कुछ बोर्ड पे। और इसके लिए आपने वेट करना है। जैसे ये टेम्परेचर आपका पहुंचेगा 210 या 200 पर, तो आप इसको क्या करें ना, ऑफ कर देना अच्छी तरीके से जब ये पैक हो जाए। अभी 100 प्लस हो चुका है। जैसे क्या आवाज़ है? ये 175 पर हो चुका है। अब देखो जब एक आईसी आप रिवॉल्व करते हो, आप रिवॉल्व करके इसके ऊपर रख देते हो तो हल्का हल्का हमें नजर आ रहा होता है इसके बगल में। जब वो मुकम्मल बैठ जाए फिर बबल आना बंद हो जाते हैं, नजर आना बंद हो जाए। इसी तरह इसके भी बबल हम यहाँ पर नजर आएंगे। जैसे ये प्रॉपर पैक होगा बिल्कुल बबल नजर आना क्या हो जाएगी, यहाँ पर अभी बंद हो जाएगी। दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर आप इस तरह उठा के रखना है ताकि आपको पता चलता रहे। स्किल्स ऐसे शुरू कर सकते हैं। ओके आराम से अभी यहाँ पर प्रॉपर ये एकदम यहाँ पर पैक हो चुका है। फौरन इसको क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। यानी अपने टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले पहले से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बंद। प्रॉपर बैठ जाएगा। यहाँ पर एकदम यहाँ पर पैक हो चुका है। अब इसको कम से कम हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, जो दूसरा आपका लेक्चर था यूट्यूब इसी के बारे में कल आपको करवा रहा था। यस। थोड़ा सा मरीज इसके बारे में आपको बता देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। नहीं मान ज़्यादा बंद। कोई भी एक यहाँ पर अपना लेवल निकाल देते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। कल मैंने आपको रेल के बारे में बताया था कि इस पर आप क्लिक करोगे
ये आपको बिल्कुल इस तरह का रियल मदरबोर्ड होता है, आईसी तक आपको हर एक डिटेल तक यहाँ पर आपको बता देगा। ठीक हो गया, देखने को मिलेगा ये आईसी तक, ये पावर आईसी, ये आपकी हार्ड डिस्क होगी है, ये आपका यहाँ पे ये आपका यूट्यूब आईसी है जो मेन आईसी, ये आपको चार्जिंग आईसी है, ये आपका आ रहा है इसके अंदर साउंड, ये आपका पीए, ये पावर आईसी, ये आपका सीपीयू है। ठीक है, ये मेन आईसी में बता रहा है, ये आपका कैमरा आईसी है। ठीक हो, और लोअर बोर्ड के अंदर है तो ये आपका सारे पीए लगे हुए हैं, ये आपका बेसमेंट आईसी है, और ये आपका क्या है यहाँ पर वाईफाई आईसी। ठीक हो गया, ये इसकी पावर है, ये वायरलेस के लिए, ये साउंड के लिए। ठीक है, और ये आपका पावर एम्पलीफायर। अब अगर इसके अंदर जो कुछ फीचर है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। अब इसके अंदर आपको एक सिग्नल का नजर आ रहा है, एक ER GR है, ठीक है, एक पार्ट्स की हुई है, 1 2 और 3 जो चीज़ें ये हमारे काम की जो थोड़ा सा इसको डिफरेंट बनाती है बोलने से। जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको इसी कनेक्टर की ज़रूरत है। क्या चीज़ है? किसी कनेक्टर, मिसाल के तौर पर ये कनेक्टर यहाँ से ये डैमेज हो चुका है, ये कनेक्टर यहाँ से क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है। अब आपके पास आपको पता है कनेक्टर में ये सेम मदरबोर्ड से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है पार्ट्स क्यूरिंग। किस चीज़ का ऑप्शन है? पार्ट्स क्यूरिंग। नजर आ रहा है स्क्रीन यहाँ पर देखो पार्ट्स क्यूरिंग। और पार्ट्स क्यूरिंग के बाद जैसे ही जो सी चीज़ आपको चाहिए, आईसी, कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड, कुछ भी चाहिए, सिंपल आपने क्या करें, इसके ऊपर आपने क्लिक करना। जैसे क्लिक किया तो ये क्या बता रहा है, पिन नंबर 42, यानी इसके अंदर जो पिन है वो कितनी है, 42। और ऊपर क्या बता रहा है यहाँ पर, कनेक्टर। अब ये आपने पूछना है कि ये कनेक्टर जो है ये किन किन मॉडलों के अंदर लगा हुआ है, ताकि वहां से उतार के आप लगा सकें। सिंपल पार्ट्स क्यूरिंग के ऊपर आप क्लिक करोगे, ये क्या कह रहा है, ये जो कनेक्टर है 42 पिन का, ये 13 प्रो, 11 प्रो, 11 iPad Pro, iPhone X, Intel Qualcomm 8+, और ये बहुत सारे मॉडलों के अंदर ये कनेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है। तो बासानी ये देखो वीवो के कुछ मॉडल हैं, Xiaomi के कुछ मॉडल हैं, ठीक है, Oppo के, ठीक है, इतने मॉडलों के अंदर ये कनेक्टर लगा हुआ है, 100 मॉडल्स के अंदर। ठीक हो गया। तो आपके पास iPhone 13 पड़ा है या आपके पास 8+ पड़ा है, तो सिंपल आपने क्या है, उसको डबल क्लिक करना है। जैसे आपने डबल क्लिक किया, यहाँ पर शो नहीं कर रहा, आगे देखते हैं। ये यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ से बात नहीं, इसको क्या कर सकते हो, आप उतार सकते हो। इसके अलावा भी आपके पास iPhone X है, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास आता है कोई और भी मॉडल है जैसे कि 7+, यहाँ पे लगा हुआ, समझ आ रही है, ये इसका फायदा होता है। इसके अलावा यहाँ तक आपको समझ आ गई कनेक्टर की। किसी भी कनेक्टर के ऊपर अक्सर ये जो डिस्प्ले वाला कनेक्टर है ये यहाँ से खराब हो जाता है, इसको क्लिक करेंगे, ये कितने का, 32 पिन का। अब इसको क्लिक करेंगे, ये पता है इतने मॉडलों के अंदर ये कनेक्टर लगा हुआ है, जहाँ से मर्जी आप इसको क्या कर सकते हो, उठा के लगा सकते हो। यहाँ से समझ आएगी आपको। अब इसके अलावा आपको चाहिए कोई आईसी, जैसे कि आपको अब ये चार्जिंग आईसी चाहिए, सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिक ये आईसी भी टाइप हो जाएगा, इसके ऊपर आईसी का नंबर भी क्या हो जाएगा, टाइप हो जाएगा, सिंपल क्लिक के ऊपर। अब इसके ऊपर आपने क्यूरी को भी क्लिक कर दिया, तो ये बता देगा ये जो आईसी ये सिर्फ आईफोन 11 के अंदर लगा हुआ है। ओके, अब इसके अलावा ये आपका इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यानी जो सा आईसी आपको चाहिए होगा वो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, उसका नंबर भी इनपुट कर देगा
और ये बता भी देगा ये सिर्फ आईफोन 11 के अंदर लगा हुआ है। ओके, अब इसके अलावा आपको कोई कैपेसिटर चाहिए, क्या चाहिए आपको? कोई कैपेसिटर चाहिए। यहाँ से कैपेसिटर यहाँ से मिस हो चुका है, आपको वैल्यू भी नहीं पता, सिंपल आपने क्या रेशियो पे क्लिक करना है। यहाँ ये क्या आप करें 6.3 वोल्ट का कैपेसिटर, 15 माइक्रो फैराड का ये कैपेसिटर है। और आप चाहते हो ये स्क्रीन के मोटरों के अंदर लगा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करने की देर है, ये आपको बता देगा। ये देखो इतने मॉडलों के अंदर यहाँ पर ये पैसे लगा हुआ है, और यहाँ पर इधर भी आप ये कर सकते हो। थोड़ा सा नेट इसका स्लो है, ये 11 के अंदर यानी बहुत सारे मॉडलों के अंदर यहाँ पर ये लगा हुआ, किसी भी जगह से आप आके इसको लगा सकते। इसके अलावा अगर आपको कोई रजिस्टर है, जैसे ये रजिस्टर है, सिंगल आपने क्लिक किया, ये तो जीरो होती है, इसके अलावा कोई नहीं पता, जैसे कि ये भी होगी के अंदर ये कैपेसिटर ये क्या बता रहा है 100 ओम की है, कितने की है? देखो ये जो आपको ऑप्शन है, ये ओम का है, ये किलो ओम का, ये क्या है? मेगा का है। ये भी 100 ओम की है, ये भी 100, और भी देखने को बड़े रजिस्टर। कौन सा जंपर? ये कितने ओम तक जंपर कर सकते हैं? आप 200 ओम तक कर सकते हो, 300 तक। क्या आगे जंपर? हाँ, आगे जंपर नहीं कर, आगे आपको लगाना पड़ेगा। इसी तरह कैपेसिटर या कोई कॉइल, जैसे कॉइल को भी मैंने क्लिक किया, ये कितने हेनरी की है? 15 माइक्रो हेनरी की कॉइल है, और 0.8 एम्पीयर की ये बक कॉइल है। ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे, ये 11 के अंदर और XR के अंदर यहाँ पर ये लगी हुई, यहाँ से भी आप इसको आपके पास XR है, डबल क्लिक करने या आपको एग्जैक्ट उस लोकेशन पे लेकर आएगा, यहाँ पे लगी हुई, यहाँ से आप क्या कर सकते हो? उतार सकते हो। कितने इजी हो गया। इसी तरह कैपेसिटर, रजिस्टर, कॉइल, आईसी आप बाहर से क्या कर सकते हो? जुड़ियां लगा सकते हो। ये बहुत इजी है, इस पार्ट्स थ्योरी की समझ आ गई सभी को? इससे कोई भी आईसी, कनेक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर बाहर से यहाँ से उतार सकते हो। दूसरी बात, अगर किसी कनेक्टर की हमने मान के चलो वैल्यू ले ली, तो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, इसका एक जोम करना पड़ेगा, फिर नजर आएगा ये कितना यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो ER का ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, देखो बता रहा है आपको, कहाँ से यहाँ पर आप देख के कर सकते हैं। इसको अगर आपने कहना तो जूम करना पड़ेगा। ये हर आईसी की डिटेल आपको बताएगा, जैसे कि आपने इस आईसी को डिलीट करना है तो देखो पूरा आईसी का जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बता देगा। ठीक है, तो ये आईसी इसका भी बता रहा है, ये आईसी इसका भी यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, छोटे से छोटा आईसी की भी डिटेल यहाँ पर आपको बता देगा। एक ये ऑप्शन है, और एक इसके अंदर है यहाँ पर स्कीमेटिक। स्कीमेटिक जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तो आपने कॉइल को रीड करना है। जैसा कि मैं आप यहाँ पर कैपेसिटर को क्लिक किया तो ये देखो ये कैपेसिटर की पूरी डिटेल बता रहा है। ठीक है, ये मैं जूम करता हूँ, ये देखो सेम कैपेसिटर है, ये 15 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है, 20% क्या है इसके अंदर, ऊपर नीचे टॉलरेंस है, और 6.3 वोल्ट का। अब ये 6.3 वोल्ट क्या चीज है, यानी इसमें होल्ड कैपेसिटी है, इतना ये वोल्टेज क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। और X5Y में 5 लेयर से मिलके बने, किससे मिलके बने? 5 लेयर से, और ये इसका साइज है।
इसका क्या बता रहा है, साइज बता रहा है। और ये आपको रूम बताएगा कि कौन से रूम के अंदर लगा, कौन से रूम के अंदर लगा हुआ है, चार्ज। ठीक है। अब इसके अलावा कोई रजिस्टर को ढूंढते हैं यहाँ पर। चाइनीज बनता है ये तो होम के अंदर बड़ी रजिस्टर ढूंढते हैं। इसको तो पता कैसे चलेगा ये ऐसी इस चीज़ का, ये ऐसी इस चीज़ का? जैसा कि इस रजिस्टर के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये कितने रजिस्टर है, केवल 500 499 किलो ओम की है। ठीक है। और ये आपको क्या बताया, 1% इसके अंदर क्या है, ऊपर नीचे टॉलरेंस है। और इतना वोल्ट के इसके अंदर करंट पैदा है और ये इसका साइज है। ठीक है। और रूम कौन सा, यूएसबी। आपका जो चार्जिंग सेक्शन है, ये भी चार्जिंग सेक्शन में लिखा है पीटी। ठीक है। पावर डिलीवर। ठीक है। और इसके अलावा आप हर कंपोनेंट की यहाँ पर डिटेल को क्या कर सकते हो, चेक कर, जैसे कि कॉइल है, कॉइल की क्या यहाँ पर डिटेल बता रहा है, 15 माइक्रो हेनरी की कॉइल है। ठीक है। 20% इसके अंदर क्या है, टॉलरेंस है। और 0.8 एम्पीयर की यहाँ पर ये कॉइल है। ठीक है। ये इसका साइज है। ठीक है। और रूम कौन सा है, बैक लाइट। ओके हो गया। ये स्कीमेटिक की समझ आ गई सभी को। सिंगल क्लिक करना है, साथ ही स्कीमेटिक क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ये जो पार्ट्स की हुई है इसकी समझ आ गई आपको, ईआर करना है, ये भी यहाँ पर आपको समझ आ गई। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन जो हमारे काम के नहीं है। नहीं, सीखोगे। इसमें एंड्रॉइड की भी आएगी, क्या हुआ, एंड्रॉइड की भी फाइल्स के आएंगे। एंड्रॉइड पे इसके अंदर कुछ मॉडल है लेकिन कुछ खास नहीं। अच्छा, आप बाकी जो कल मैंने लेक्चर करवाया था आपको चार्जिंग सेक्शन के बारे में, अब उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता दूं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर देखो, अगर आपके पास, हमें इसके अंदर 4 से 5 ऑप्शन होते हैं चार्जिंग सेक्शन के अंदर। एक होता है डिटेक्ट। अगर आपके पास कस्टमर सेट लेकर आया कि आपने कुछ लगा रहे, कुछ चीज डिटेक्ट ही नहीं हो रही, वो चीज क्या कर रहे हो, डिटेक्ट ही नहीं हो रही, यानी केबल लगाई वो डिटेक्ट नहीं हो रही, आपने कोई साउंड के लिए हैंड फ्री लगाई वो भी डिटेक्ट नहीं हो रही, सॉफ्टवेयर के लिए लगा दी, यानी कुछ भी चीज डिटेक्ट ही नहीं हो रही, तो आपके दिन में क्या आएगा, चार्जिंग डिस्ट्रिप है वो खराब, चार्जिंग की डिस्ट्रिप है वो यहाँ पर खराब है, आपने चेंज कर दी, आपके दिन में आ गया ट्रैक्टर का क्रैंपर भी आपने चेंज कर दिया, U2IC आ रहा है, U2IC चेंज कर दिया। लेकिन इसके अंदर एक लाइन होती है डिटेक्ट की लाइन। कौन सी लाइन, डिटेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जूम करेंगे, कनेक्शन डिटेक्ट लो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ट्राइस्टार। ट्राइस्टार कौन सा आईसी आपका, कनेक्शन डिटेक्ट, कनेक्शन लो, यानी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का काम क्या होता है कि कुछ ना चीज, कोई चीज डिटेक्ट करना। इसका देखो, ये इस लाइन के अंदर कुछ मिनी वोल्ट होते हैं, क्या होते हैं, कुछ मिनी वोल्ट, ये लाइन थोड़ा सा हाई होती है इस तरह, जैसे वो केबल लगती है ये लाइन क्या होती है, लो हो जाती है, लाइन क्या हो जाती है, लो। जैसे ही ये लाइन लो होगी तो U2IC को पता, U2IC चेक करेगा क्या चीज कनेक्ट हुई है, आया चार्जिंग कनेक्ट हुआ है, हैंड फ्री कनेक्ट हुई है, ऑटो जी कनेक्ट हुई है, क्या चीज कनेक्ट हुई है, ये लाइन को क्या करेगी, आइडेंटिफिकेशन करेगी। इस लाइन के अंदर एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर लगा होता है। मान के चलो अगर यहाँ से ये रजिस्टर यहाँ से मिस हो जाए, आपने कनेक्टर उतारा ट्यूजर से एक चीज से, तो ट्यूजर लगा इस रजिस्टर के ऊपर, तो रजिस्टर यहाँ से क्या होगी, यहाँ से उतर गई, तो आप मुझे बताओ कोई चीज कनेक्ट होगी, नो सर, कुछ भी चीज कनेक्ट नहीं होगी। इस लाइन में लिख लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी मॉडलों के अंदर। सर ये कौन सा कनेक्ट है, ये चार्जिंग कनेक्ट, क्या लिखा है सर जी इसमें, ये पूरे लाइन का नाम लिखो,
TriStar connection detect connect below। अगर ये लाइन मिस हो जाएगी तो क्या होगा, कुछ भी कनेक्ट नहीं होगी, जितना मर्जी आप यहाँ पर कनेक्ट करें। Yes sir. अच्छा, दूसरा एक तो हमें ये कनेक्शन का पॉइंट चेक करना है, एक हमने चेक करना है इसके अंदर डाटा माइनस और डाटा प्लस, जो मैंने आपको कल चेक करके बताया था कि U2IC को चेक करने के लिए 4 पॉइंट है, डाटा पॉजिटिव 1 और डाटा नेगेटिव 1, डाटा नेगेटिव 2 और डाटा पॉजिटिव 2। इन 4 पॉइंट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं कि U2IC हमारा खराब है या ओके है। इसके टेस्ट पॉइंट कहाँ पे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हो, TriStar डाटा पॉजिटिव 1 कनेक्शन, ठीक हो गया। और ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा इसका पॉइंट कौन सा है, Positive. TriStar DP 2। ये कौन सा है, ये डाटा पॉजिटिव 2 हो गया, डाटा पॉजिटिव और नेगेटिव। ये इसके यहाँ पर 4 टेस्ट पॉइंट है। यहाँ पर टेस्ट पॉइंट के ऊपर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको टेस्ट पॉइंट ना मिले तो क्या करोगे, इस कनेक्टर के ऊपर भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। अगर टेस्ट पॉइंट मिल गया तो वेरिएबल, अगर ना मिले तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर चेक कर सकते हो। तीसरा पहला हमने कौन सा पॉइंट ढूंढा, कनेक्शन का पॉइंट। अगर कनेक्शन का पॉइंट डैमेज होगा तो इसको चेंज करो, कुछ भी चेंज करो, मसला क्लियर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट हमने चेक कर लिया, लिखो साथ साथ आप, अगर लिखना है तो लिखा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हो साथ साथ लिख दो। पहला डायरेक्शन का पॉइंट, दूसरा हमने क्या चेक करना है, 5 वोल्ट भी चेक करने, V-बस के बाद U2IC को चेक करना है, आपने डाटा पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव के दोनों पेयरों को आपने चेक करना है। और सर जी दूसरा क्या चेक करना है, दूसरा हमने V-बस 5 वोल्ट, तीसरा हमने चेक करना है डिटेक्शन पेयर डाटा पॉजिटिव 1 और डाटा नेगेटिव 1, डाटा नेगेटिव 2 और डाटा पॉजिटिव 2। ये 4 पॉइंट आपने चेक करना। नंबर 3 पर, नंबर 4 पर आपने चेक करना एक्सेसरीज का पॉइंट। सर जी तीसरे वाला जरा दिखाइएगा। सबसे पहले कनेक्शन का पॉइंट आपने चेक करना, नंबर 1। डाटा पॉइंट, ये सारे पीछे बैठे सभी को समझ आ रही है। मैं यहाँ पर बता रहा था कि अगर आपके पास कस्टमर साइड लेकर आता है U2IC के फॉल्ट के अंदर, जब कुछ भी फॉल्ट करता है, कनेक्शन का पॉइंट यानी कुछ भी ये डिटेक्ट कर रहा है, डिटेक्ट नहीं हो रही, तो आपने इनमें से एक पॉइंट मैंने अभी आपको लिखवाया था, ये देखो TriStar कनेक्शन डिटेक्ट कनेक्शन लो, यानी इस पॉइंट पे डैमेज होने से क्या होगा, कुछ भी चीज डिटेक्ट नहीं होगी। तो ये नोट कर लो, यहाँ पे चेक करना होता है, इसके ऊपर आपको वैल्यू आना चाहिए। देखो ये जो एक चीज मैं आपको बता दूं, 95% जो रीडिंग है ना वो 200 से 900 के दरमियान रहता है। जो 5% जो रीडिंग है वो 1000 से ऊपर है, यानी 1200 1300 के दरमियान है। बात का 1500 भी देखी गई, सिर्फ 5%। उनमें से ये यहाँ पे चेक करो, ये 1000 से ऊपर है, ठीक है। और ये जो कनेक्शन है ये ट्रैक आपका U2IC के अंदर है, यहाँ पर रजिस्टर लगी हुई है, रजिस्टर के दूसरे सिरे पे ये आपको लेके जाएगा आपके USB IC के अंदर। ये देखो क्योंकि USB इसको सेंस करता है कि क्या चीज कनेक्ट हुई है, उस हिसाब से अगर सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो तो हार्ड डिस्क के साथ कर देगा, डाटा ट्रांसफर करना तो हार्ड डिस्क के साथ कर देगा, अगर साउंड है तो साउंड IC के साथ, अगर चार्जिंग है तो चार्जिंग IC के साथ क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा। एक ये चीज आपने चेक करनी है।
दूसरा क्या चेक करना है आपने, वीबस 5 वोल्ट। देखो नजर आ रहा है सभी को 5 वोल्ट। एक ये चीज चेक करनी है, दो चीजें हुई। तीसरे नंबर पे क्या चेक करना है आपने, पेयर चेक करना है, डाटा पॉजिटिव 1 और डाटा नेगेटिव 1, डाटा पॉजिटिव 2 और डाटा नेगेटिव 2, ये पेयर आपने चेक करना है। यार ये कल मैंने बताया था आपको। चलो ये पेयर लिखो, पहले डिटेक्शन का पॉइंट नंबर 1 पर, दूसरा विबस आपने चेक करना है, और तीसरे नंबर पर आपने पेयर चेक करना है। और पेयर के अंदर क्या है, डाटा पॉजिटिव 1 और डाटा नेगेटिव 1। अब इसी तरह डाटा पॉजिटिव 2 और डाटा नेगेटिव 2। चार्जिंग के लिए अच्छा एक और चीज आपने चेक करना है, एक्सेसरीज का पॉइंट। कौन सा, एक्सेसरीज। ये देखो हमें पॉइंट मिल गया यहाँ पर, क्या लिखा, पीपी प्योर वोल्ट ट्राइस्टार एसीसी 2 यानी एसएसबीज 2, क्योंकि यहाँ पर भी दो पेयर आपको मिलेंगे, ट्राइस्टार एसएसबी 2 और ट्राइस्टार एसएसबी 2, ये पेयर नंबर 1, ठीक है। और इसके ऑपोजिट साइड पे होगा आपका नेक्स्ट आपने कौन सा लिखना है, एक्सेसरीज। ये नोट कर लो, ये लिख लो साथ। यहाँ भी चेक करो, इसका भी क्या होगा, ट्राइस्टार एसीसी 1 और ट्राइस्टार एसीसी 1, क्योंकि दो पेयर चल रहे हैं, हम सीडी केबल लगाएंगे तो एसीसी 1 चलेगा, दूसरा उल्टा के लगाएंगे एसीसी क्या बनेगा, 2 चलेगा। ये क्या होता है, एसएससीज को चेक करता है। अक्सर आपने पहले शायद सुना होगा कि आईफोन के अंदर एक ऑप्शन आता था, जैसे आप केबल लगाओ एसएससीज नॉट सपोर्टेड, यस सर, एसएससीज नॉट सपोर्टेड। वो इसलिए ये शो कर रहा था क्योंकि आईफोन के अंदर क्या था कि जो एक ओरिजिनल केबल है, क्या चीज है, एक जो 100% ओरिजिनल केबल है, उसको जैसे हम यहाँ पर उसको सेपरेट करेंगे, खोलेंगे, तो वहां पर एक आईसी लगी होती है। क्या लगी होती है, आईसी, एक आईसी लगी होती है। उस आईसी का नाम है E75। क्या चीज है, E75। वो जो E75 आईसी है, उसको चलने के लिए ये एक्सेसरीज का पॉइंट इसको पावर देता है। एक्सेसरीज का ये जो पॉइंट है, एक तो पहले इसका काम क्या था कि आइडेंटिफिकेशन करना कि कॉपी केबल लगी है, कौन सी केबल लगी है, नंबर 1। नंबर 2 पर ये चेक करता है कि ये इसके अंदर जो एक आईसी लगी है, उसको चलने के लिए पावर जो दे रहा है वो हमारा एक्सेसरीज का पॉइंट पावर दे रहा है। ये लिख लो पहले, केबल के अंदर आईसी का क्या नाम था, E75। केबल के अंदर जो एक आईसी लगा होता है, उसको चलने के लिए जो पावर है वो हमारा कौन सा पॉइंट दे रहा है, एक्सेसरीज का पॉइंट। आप देखो, आप सोच रहे होंगे यार केबल के अंदर कौन सा आईसी लगा होता है, लेकिन जो आईफोन की ओरिजिनल केबल है उसके अंदर एक आईसी लगा होता है जिसका नाम है E75। कौन सा आईसी, E75। अब उसको चलने के लिए भी पावर कौन दे रहा है, हमारा U2IC पावर दे रहा है। अगर U2IC पावर देना बंद कर दे तो केबल चार्ज ही नहीं करेगी। कुछ भी केबल लगा लो, ये 4 पॉइंट में डैमेज कर देता हूँ यहाँ से, तो देखोगे कुछ भी केबल लगाएंगे कोई केबल वर्क ही नहीं करेगी, ठीक है। तो इसको चलने के लिए पावर कौन सा पॉइंट दे रहा है, एक्सेसरीज का पॉइंट। दूसरी बात, जब आप ऑटो जी लगाते हो, जब आप यूएसबी लगाते हो, उसके अंदर भी एक आईसी लगी होती है कि नहीं लगी होती, लगी होती है। उसको चलने के लिए एक लाइट पिन करनी होती है, अक्सर आपने देखा होगा। उसको पावर मिल रही है, तो पावर कौन दे रहा है, यहाँ पर हमारा U2IC दे रहा है। एक्सेसरीज का पॉइंट के थ्रू क्या दे रहा है, उसको पावर दे रहा है। अब देखो, अगर लाइट ब्लिंक नहीं कर रही तो आप क्या कहते हो, यार ये हमारी यूएसबी खराब हो गई, तो उसके अंदर एक आईसी लगी हुई जिसे आप स्टोरेज आईसी कहते हो।
देखो स्टोरेज आईसी थी उसके अंदर, उसको भी चलने के लिए ये हमारा एसेसरीज का पॉइंट क्या देता है, पावर पावर देता है। देता है। यहाँ तक समझ आया कि आपको दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिटेक्शन का पॉइंट चेक करना, नंबर 1। नंबर 2 पर आपने V बस 5 वोल्ट। नंबर 3 पर क्या चेक करना है, आपने पेयर चेक करना है, डाटा पॉजिटिव 1 डाटा नेगेटिव 1, ये पेयर चेक करना है। नंबर 4 पर आपने क्या चेक करना है, एसेसरीज का पॉइंट चेक करना है। क्या चेक करना है आपने, एसेसरी का पॉइंट ये 4 से 5 पॉइंटों को आपने क्या करना है, यहाँ पर चेक करना चेक करना। इन्हीं के अंदर आपका फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये 4 पॉइंट नंबर हो चुके। अब आपको एसेसरीज का मैं दूसरा पॉइंट दिखाता हूँ। ये तो कौन सा पेयर नंबर 2 चल रहा है, आप पेयर नंबर 1 में आपको दिखाता हूँ। ये देखो मिल गया आपको एसेसरीज 1, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये जो एक यहाँ पे लिखा हुआ, ये पूरा एड्रेस होता है। अगर मैं आपको कहूँ यार आप फलानी दुकान पे जाओ, मैं नाम ही ना बताऊँ, नाम बता दूँ, लेकिन आपको ढूंढने में टाइम लगेगा। Yes. ये बता रहे हैं ट्राइस्टार ACC 1, एसेसरीज कंट्रोल चार्जिंग कंट्रोल, एसेसरीज चार्जिंग कंट्रोल, इसका ये बनेगा, ठीक है। आप इसको जैसे आप क्लिक करोगे, ये डायरेक्ट आपका एक रजिस्टर के थ्रू ये डायरेक्ट इसके अंदर जाएगा आपका यूपीएससी के। ये देखो जा रहा है, जी सर। क्या लिखा हुआ है, ट्राइस्टार एसेसरीज 1, ठीक हो गया। ये सारे जितने ही मैंने आपको पॉइंट बताए, ये सारे के सारे किसके अंदर जा रहे हैं, आपके यूट्यूब। अच्छा, अब यूट्यूब आईसी तो ठीक है, यहाँ तक आपको यूट्यूब आईसी का काम भी पता चल गया, ये काम क्या करता है, ठीक हो गया। और यूट्यूब आईसी के कौन से 4 पॉइंट हमने चेक, इसको चेक करने के लिए, और कनेक्टिविटी के ऊपर हमने कौन से 4 से पॉइंटों को आपने क्या करना है, चेक करना है। और जो लास्ट पर है, यूट्यूब आईसी को चलने के लिए तो कुछ वोल्टेज की जरूरत है कि नहीं, है। अब हमने देखना है कि यूट्यूब आईसी को चलने के लिए कितने वोल्टेज की जरूरत है। तो सिंपल आपने स्केमेटिक के ऊपर आना है और यहाँ पर आपने इसको हल्का सा टच करना है। तो ये आपका यहाँ पर देखो आईसी नंबर सेम है यहाँ पर। तो यूट्यूब आईसी को चलने के लिए यहाँ पर 2 वोल्टेज की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा वोल्टेज है, 1.8 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज यूट्यूब आईसी को चलने यूट्यूब आईसी को चलने की, क्योंकि आईसी है ना, आईसी को चलने के लिए वोल्टेज की जरूरत होती है कि नहीं। अगर ये पावर दे रहा है किसी अदर एसेसरीज को चलने के लिए, तो उसको खुद को भी चलने के लिए पावर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक पावर कौन सी है, 1.8 वोल्टेज, और दूसरी कौन सी है, 3 वोल्ट, दूसरी कौन सी है, 3 वोल्ट। अब हमें ये वोल्टेज कहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर बता रहा है, ये देखो, जैसे बल्कि जूम करोगे नजर आ रहा है आपको 1.8 वोल्टेज। 1.8. अब दूसरा वोल्टेज कौन सा है, 3 वोल्ट। देखो क्या लिखा है, 3 volt. 3 वोल्ट। ये यूट्यूब आईसी को चलने के लिए। आप देखो ऑटो जी होगी या केबल होगी, एसेसरीज को चलने के लिए जो पावर है आपका यूट्यूब आईसी नहीं दे रहा, यूट्यूब आईसी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, अब देखो ये वोल्टेज ऊपर से आ रहा है, समझ आ रही है। देखो क्या लिखा हुआ है, एसेसरीज VAR 3.3 वोल्ट, यानी जो एक E75 आईसी है उसको चलने के लिए कितने वोल्ट की जरूरत है, 3 वोल्ट। ऑटो जी लगाई, इसको चलने के लिए कितने वोल्ट की जरूरत है, 3 वोल्ट। USB लगाई, इसको चलने के लिए कितने वोल्ट की जरूरत है, 3.3 वोल्ट। अच्छा, ये वोल्ट की आपको तब देखने को मिलेगा जब आप ऑटो जी लगाओगे। अगर आप जाहिर बात है, अगर ऑटो जी नहीं लगी तो ये वोल्ट डिलीवर करेगा नहीं करेगा। जैसे आपने ऑटो जी लगाओगे तो फिर ये वोल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन सा पॉइंट है, D5। देखो
यहाँ पर ये तुमने दो कैब लगाए, दो छोटे से आईसी लगाए हुए हैं, ठीक है, मॉसफेट है बेसिकली ये। तो यहाँ पर आप वोल्टेज को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, लेकिन ये वोल्टेज आपको तब मिलेंगे जब आप क्या लगाओगे, ऑटो जी लगाओगे। ठीक हो गया? अगर कहते तो मुकम्मल एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, डिटेक्शन का पॉइंट, दूसरे नंबर पर आपने वीबस, तीसरे नंबर पर आपने क्या चेक करना है, पेयर, डिटेक्शन का पॉइंट, वीबस और पेयर। चौथे नंबर पर आपने एसेसरीज का पॉइंट। ओके हो गया? 5 नंबर पर आपने चेक करना है यूको इसी को चलने के लिए वोल्टेज कितने चाहिए, 1.8 और 3 पॉइंट। नंबर 7 पर आपको चाहिए कि एसेसरीज का ये जो पॉइंट है, एसेसरीज को चलने के लिए कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, वो कितने, 3 पॉइंट। ये 7 से 8 चीजें आपने चेक करनी होगी यूको इसी को चेक करने के लिए। 7 पॉइंट क्या है सर? अब ये जितने भी मैंने आपके हिसाब से आप इसको काउंटिंग दे दो, वो भी नहीं है। लास्ट को आता है। ठीक हो गया? ओके, अब इसके बारे में या डायग्राम के बारे में या चार्टिंग के बारे में या आज जो लेक्चर मैंने बताया इसके बारे में, डबल लेयर के बारे में कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी सर ये लास्ट पॉइंट U2IC को चलने के लिए 2 वोल्टेज की जरूरत है, 1.8 और 3 वोल्ट। क्या हैं? कौन से अच्छा, ये मैं आपको ये आप इसको होल्ड करो, मैं बताऊंगा आपको बात। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया इसको, तो फिर ये बहुत दूर तरफ से रहेगा। अभी जितना मैं बता रहा हूँ अभी इतना आपने 16 अभी बताना मैंने स्टार्ट कर दिया, तो कम से कम आपको घंटा लग जाएगा। तो यहाँ तक U2IC को चलने के लिए बेसिकली 3 वोल्ट आप कह सकते हो, लेकिन तीसरा वोल्ट तब बनेगा जब O2G लगाओगे। पहला है 1.8, दूसरा कौन सा है 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, और तीसरा कौन सा है O2G के लिए 3.3 वोल्ट। जी बोले, समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हो? बेसिकली ये जो आपका U2IC है ये क्या काम करता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, ये क्या करता है, 5 वोल्ट को प्यूरिफाई करता है। क्या कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, क्वालिटी चेक कर रहे हैं। इसका काम ये है, इसका काम चार्जिंग करना नहीं है, तो चार्जिंग करना है इसका काम। ये 5 वोल्ट ले रहा है और कितने इसको कन्वर्ट कर रहा है। हाँ, ये सिर्फ देखो एक छोटा सा आईसी, इसके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है। आपके सामने मैंने U2IC चेंज किया और U2IC से डेड हुआ। अब ये कस्टमर का क्या करना था कि चार्जिंग पे मैंने लगाया था, चार्जिंग के बाद ये सेट क्या हो गया, डेड हो गया, ऑफ हो गया। और एंड्रॉइड का अडाप्टर था जिसके ऊपर मैंने लगाया था, देखो एंड्रॉइड का अडाप्टर था, खुद ही कितने वोल्ट का किसी को पता है? नो सर, नहीं पता ना, उसने लगाया तो लगाते सारी वो क्या कह रहा है, थ्रेड रीस्टार्ट हुआ, रीस्टार्ट होने के बाद लोगों पे सील हो गया, यानी लोगों रीस्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने निकालने के बाद अभी ये ऑन ही नहीं होता। जब आपने यहाँ पे चेक किया तो हाई जंप ले रहा था। तो मैंने बताया था U2IC को चेक करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, पहला पावर सप्लाई, दूसरा मल्टीमीटर और तीसरा डायग्राम। इन तीनों चीजों से हम U2IC को क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। क्या ये पावर सप्लाई, मल्टीमीटर और डायग्राम से चेक करेंगे, मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे और पावर सप्लाई से पावर टेक इसकी जो बूट है इसका वो चेक करना है। आज के लिए काफी है? यस सर। अच्छा, तो अभी डबल बोर्ड की प्रैक्टिस करनी है या एक छोटा सा एक लेक्चर करवा दो एक और आपको, ताकि आप प्रैक्टिस कर लो।